उसके बाप ने ये कहा है, जब बेटे ने इससे पूछा कि मौसा क्या कारण है, बोला भाई बात यह है, मैं क्या बताऊं, मैं तो एक हिजड़ा हूं कि भाई बेटी रहे ना की जगह, बेटी कोई पैदा ना करे। साला जब बेटियों के साथ ये हालात है, बाप का सबसे बड़ा धन बेटी है और सबसे बड़ी बुराई बेटी पैदा करना है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज फिर पहुंचे हम बहादुरगढ़ और हमारे पास में इनके कुछ लोग मौजूद है परिवार के, इनसे बातचीत करेंगे अभी। हाँ जी प्रधान जी, नमस्कार जी। वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ जी जी, बहुत बढ़िया सर। मैं, इनका पड़ोसी भी हूँ और इनसे पूर्ण रूप से परिचित हूँ। जी जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक तरफ तो सरकार संज्ञान लेती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या ये ढकोसला नहीं है? बिल्कुल सरेआम है जी। जब बेटी पढ़ा दी लिखा दी, ऐसी संस्कारिक बेटी हमारी इस कॉलोनी में दूसरी नहीं है। इतनी सुंदर लड़की, इतनी इंटेलिजेंट लड़की, सीटेट बीएड सीएट सारा सब कुछ कर रखा, उसके बावजूद जब ये रिश्ता किया गया तो मेरी भाई साहब से, जर्नैल सिंह से बात हुई। जर्नैल सिंह कौन है जी? ये इनके पिताजी हैं। जी जी सर। तो इन्होंने ये कहा कि प्रधान जी बहुत बढ़िया आदमी मिल गए और बड़े पैसे वाले आदमी हैं और बेटी बड़ा सुख पाओगी। लेकिन 4 दिन के बाद हमें पता लगता है कि बेटी घर में आकर रोई है। अब बेटी जो कल शादी की है आज आकर रो है। 4 दिन भी कहाँ जी, 24 घंटे के अंदर खेल हो लिया तो। मतलब 24 घंटे में खेल हो लिया, आकर रो पड़े है। तो माँ बाप को देखो उसके कालजे में के बीतेगी। मिल जाएगा जी सब कुछ। ठीक है, बाप का सबसे बड़ा धन बेटी है और सबसे बड़ी बुराई बेटी पैदा करना है। ये समाज को हम यूं समझ कर चलना कि संदेश दें कि भाई बेटी रहे ना की जगह, बेटी कोई पैदा ना करे। साला जब बेटियों के साथ ये हालात है, जिस आदमी के खान की कमाउन की कोई कमी है कौन है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, आज वो परिवार दहेज के लिए, लालच के लिए, वो रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी अपने हाथ से, अपने कानों से। उसके बाप ने ये कहा है, जब बेटे ने इससे पूछा कि मौसा क्या कारण है, बोला भाई बात यह है, मैं क्या बताऊं, मैं तो एक हिजड़ा हूं। ये शब्द कहे उसने। क्या बाप कह रहा है? हाँ, और वो बता रहे इनकम टैक्स में अच्छी पोस्ट पे है। अच्छी पोस्ट पे है। बोला मेरी नहीं चलती भाई, जो तेरी मौसी कहे वही चलती है और जो ये कहते हैं वही करते हैं। मौसी क्या करे जी? मौसी ने कह दी कि भाई बात सुन लो, या तो मांग पूरी कर दे 10 लाख की, 8 लाख का चेक लेगा, वरना मेरे घर मत आना। ये बात है मौसी ने किसको बोली है जी? लड़की के भाई को। अच्छा अच्छा, बाकी तो ऑडियो में है, ये ऑडियो में है, उसकी फुटेज देख आए हम, थाने में भी देख आए हैं, वो है और मेरे पास रिकॉर्डिंग में भी है। ये प्रधान जी, आप एसोसिएशन के प्रधान हैं और एरिया के डेरा प्रमुख हैं कॉलोनी के, जो है बहुत अच्छी बात है। आप इस लड़की को कितने दिन से परिचित, कितने टाइम जानते हैं आप लोग? मैं इस लड़की का पूरे परिवार का परिचित हूँ। जिस दिन से मैं इस कॉलोनी में का बच्चा हूँ, उस दिन से आज तक कति नियरेस्ट पड़ोसी हूँ। और सबसे शरीफ कॉलोनी के अंदर परिवार है तो ये जर्नैल सिंह का परिवार है। जो परिवार कुत्तों को दूध पिलाते हैं, बेचारे छोटे पिल्लों को, आवारा पशुओं को चारा लाकर डालते हैं, इतना धार्मिक परिवार मेरा भी नहीं है। सच्चाई ये। और उस परिवार का बच्चा, वो संस्कारी बच्चा जो एक मिसाल बनना चाहिए, वो मारा गया। वो मारा है, योजनाबद्ध तरीके से मारा है। मैंने वो फोटो खुद देखी है। जिस लड़की की फांसी दिखा रखी है, वो उसके पैर, उसके घुटने जो है ना, वो उसे स्टूल के ऊपर लगे हुए हैं। अगर वो गिर भी जाए तो पैर टिकेंगे बेड के ऊपर। सुनो, बेड के ऊपर पैर टिकेंगे। और हमेशा एक नियम रहा है कि जो आदमी मरता हो
वो बचने के अथाह प्रयास करता है। जिसके पांव टिक जा उसके फांसी आने का मतलब ही नहीं होता जी ऐसा। ठीक है। हम उस चीज को देख करके ये कह रहे हैं कि ये प्रायोजित मर्डर है, हत्या की गई है और जघन्य हत्या है। अच्छा एक चीज़ और नहीं माने, जैसे उन्होंने बता दिया, पहले उनकी बात लेकर चलते हैं हम कि सुसाइड कर ली। मान लिया सपोज करो आप दोनों समधी हैं, रिश्तेदार हैं, चलो बच्चा गुस्से में गलती कर भी दे, अगर माँ बाप कसूरदार नहीं है तो घर से भागने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी बात एक है जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसकी शादी को 4 महीने हुए हैं वो लड़का जो है ना, उसने बिटिया ने स्टेटस डाल दिया दहेज प्रथा गलत है, दहेज लेना गुनाह है। उसके ऊपर उस लड़की की पिटाई कर कर उसको कमरे में अंदर छोड़ता है, आप बाहर सोता है। कभी ऐसा हुआ है? रेयर केस, 100 में से 1-2। क्या ऐसा पॉसिबल है कि न्यू मैरिड कपल जो है वो गेट के बाहर सो और वो उसके कमरे के अंदर है? फिर दूसरा अगर 100 किलोमीटर दूर होगा ना तो रात को घर पे आना जरूरी समझेगा नया कपल जो है। दूसरा प्रमाण, सुबह सफाई वाली आई है, उसको ये कहा कि ऊपर जाने की जरूरत नहीं, नीचे साफ करके चली जा। ऊपर ये पूजा रहती है? नहीं, ये कह दिया कि ऊपर पूजा थी, पूजा के रूम में रहन बसेरा जहाँ है वहाँ सफाई वाली काम नहीं करेगी, नीचे से साफ करके चली जा। ये सफाई वाली के शब्द हैं। आप यूं बता दो, अगर उसने सुसाइड किया होता तो जो लड़की 3 बजे उठ के वहाँ नहीं, अपने बाप के घर भी अपने बाप को जगा करके और ड्यूटी के लिए भेजती थी 3 बजे, सारा नाश्ता वगैरह बना के। पिताजी एक्स सर्विसमैन है जनरल साहब ना, ये रोडवेज में ड्राइवर हैं, तो वो ड्यूटी पे जाते थे कई बार रात को 3 बजे। तो वो लड़की 2:30 बजे उठ कर 3 बजे नाश्ता बना करके जब अपने बाप को भेजती थी, उसको ये भी नहीं पता लगा कि मेरी बीवी सो रही है, जाग रही है। वो बिटिया ही सब कुछ करती थी। इतना बड़ा हीरा उसको खो देना बाप के लिए कितना दर्दनाक ना होगा। जिस न्यूली मैरिड कपल ने बाहर सोने की कह दी, शादी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी शादी की? ये तो प्लानिंग करके मार के टांग के फांसी दिखाई गई है, और फिर हमने आज तक नहीं देखा। इसको सुसाइड के बजाय क्या बोलेंगे आप लोग? मर्डर। मर्डर केस सही है। अगर प्रायोजित हत्या, प्रायोजित हत्या, प्री प्लान जो है। हाँ, प्री प्लान हत्या। जब माँ उड़े मरे है और कह रही है मैं वृंदावन हूँ, उसके बाद छोरे लड़के से चाबी मंगवाती है थाने में से। लड़का उसी दिन थाने में ले लिया था इनने, और लड़का ये कह रहा है कि मैं अपने आप ऊपर उठ लूँगा। लड़का अरेस्ट हो लिया है? अरेस्ट हो लिया लड़का, तो माँ बाप भी अरेस्ट हो लिए, लेकिन उनकी पीसी के बारे में नहीं पता लगा, अभी हम गए नहीं हैं वहाँ तक। बाकी न्यू है, उसने बिल्कुल क्लियर शब्दों में लड़के ने और उसकी माँ ने ये कह दिया कि भाई तूने ये स्टेटस डाला है क्यों? जो अपने भीतरी होगी और जो अपने को अच्छा लगेगा, आदमी का अपना मानवाधिकार है, डाल सकता है वो जी। डाल सकता है ना? जी बिल्कुल। यही कारण था जो उस लड़के ने और उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, इन तीनों ने, एक आदमी तो फांसी पर नहीं लटकाई जा सकती, मार के लटकाते 3। प्री प्लान है जी, प्री प्लान है। ये योजनाबद्ध तरीके से तीनों ने मिलकर उसको लटका दिया। बाकी मेरा अपना अंदाजा है, मैंने कभी फांसी लगे हुए कोई सैकड़ों आदमी देखे होंगे, कभी फांसी लगने के बाद जीभ निकला होगी लेकिन नाक में से खून नहीं आएगा। उसके नाक में खून था और कपड़ों पर खून पड़ा हुआ था। ये हमारे बड़े बुजुर्ग प्रधान जी हैं, इनके जो देखा हुआ बताया प्रैक्टिकल, इन्होंने नाक से खून, नीचे पैर लगना, स्टेटस के प्रति मार पिटाई करना और बीबी को अंदर सुला के बाहर सोना, ज़्यादा दहेज के प्रति उनको जो है प्रताड़ना करना, ये टोटल इनके पीड़ित परिवार के मुताबिक ये प्रूफ होता है कि, और जो है दूसरी बात एक पूरा सबूत है इनका, एक ऑडियो में उन्होंने बोल रखा है कि 8 लाख की डिमांड करी गई है, 2 लाख का चेक पहले बताया गया, शादी में दे दिया, और 8 लाख और नहीं मिले तो शादी में उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। एक पढ़ी लिखी लड़की लेने की बजाय, एक संतुष्टि कह दे खुशी की बजाय उन दहेज नहीं मिला तो बहुत उनको बेइज्जती महसूस करनी पड़ी है ना जी। बेइज्जती
और सबसे बड़ी बात तो एक और है सर, हाँ जी हाँ जी। कि जो औरत अपने आदमी को पीटे, उसके आदमी ने ही किसी को बताया है कि भाई मेरे को तो तीनों मिलकर पीटते हैं, मेरी चलती नहीं है, मैं क्या करूं। किसको पीटते हैं ये? पूजा को। पूजा के ससुर को, पूजा की सास, और ऐसी चंडाल औरत जो ना किसी की नहीं होती। अगर वो अपने आदमी को पीट सकती है तो पूजा को कहाँ बसने देगी फिर? यही कारण है कि उसने इसने सारा काम इसीलिए किया है। ये तो यूं कहती है मैं तो अपने फिर ब्याह लूंगी। ये आज जो है गरीबी और अमीरी जो है साफ साफ एक आईना है। उनके पास में 1.5-2 लाख की ससुर की इनकम है, आदमी जो है वो भी क्लर्क है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सास भी कुछ कार्य करता है। आज ये कि मिडिल फैमिली का परिवार है जो कि 10 लाख की डिमांड की बजाय ये 2 लाख ही दे पाया, जो कि आज 8 लाख और दे देते तो शायद गुड़िया के कुछ पल और कट जाते। आगे इस केस में कोई भी अपडेट सामने आएगी तो आप लोग जरूर साझा करेंगे। और आप लोग इस पूजा गुड़िया के मृतक के एक इंसाफ के लिए, सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इसको जितना हो सके उतना शेयर करना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।